बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। यार इसको अचानक क्या हो गया, ये रोने क्यों लगा? शारिफ ने जैसे ही रोयाम को अपनी बाहों में उठाया उसने रोना शुरू कर दिया था। रू और यारिम किचन से भागते हुए आ रहे थे। शारिफ ने फ़ौरन रोयाम को रू के हवाले कर दिया। अरे कुछ नहीं शारिफ भाई, परेशान मत हो, उसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। रू रोयाम की पीठ सहलाते हुए बोली। अपनी माँ का लम्स महसूस करके वो फ़ौरन खामोश हो गया था। पता नहीं भूख लगी है या किसी ने इसके कान में आकर सरगोशी की है कि इसका बाप इसकी माँ के साथ रोमांस कर रहा है। यानी उसे घूरते हुए बड़बड़ाया तो रू उसे घूर कर रह गई थी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो मुझे ये पहले दिन से ही बहुत तेज़ लगता है, बस तुम्हारे सामने मासूम शक्ल बनाता है। यारिम ने उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था। यारिम वो सिर्फ 5 दिन का बच्चा है। रू ने उसे याद दिलाने वाले अंदाज में कहा, ये 4 दिन का बच्चा ज़रूर है लेकिन इसे बच्चा मत समझो, बहुत पक्का है। ये रात मैंने तुम्हारे माथे पर किस किया तो मुझे घूर कर देखने लगा, ये जिसे अपनी बीवी को नहीं इसकी माँ को किस किया हो। यारिम इसके बिल्कुल साथ सोफे पर बैठा हुआ रोयाम के दूध की बोतल पकड़कर उसे बताने लगा था, एक तो आप बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर हैं। सुबह कैसे प्यार कर रहे थे, सारी रात इसका ख्याल भी रखा और अब उसके दुश्मन बने हुए हैं। रू से घूरते हुए बोले, हाँ तब तुम सामने नहीं थी ना, मेरे सामने तो बहुत शराफत से बैठा हुआ था। हम दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत सारी बातें भी की। मैंने इसे समझाया भी कि तुम्हें बिल्कुल तंग ना करे, लेकिन देखो दोपहर होते ही ये बदल गया, फिर से तुम्हें तंग कर रहा है। उसे ज़रा एहसास नहीं है कि किचन में उसके माँ बाप दोनों बिजी हैं। इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर रोकर पुकारने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सब्र करना चाहिए था इसे। मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अपने माँ बाप को इस तरह से कौन डिस्टर्ब करता है? वो अच्छा खासा बुरा मनाते हुए बोला। तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यानी माँ 5 दिन के बच्चे के अंदर मैनर्स कहाँ से ढूंढने लग गई? वो अभी बच्चा है, हम उसे कुछ सिखाएंगे तो उसे कुछ आएगा ना। रू का अंदाज समझाने वाला था लेकिन यहाँ उसे समझने को तैयार कौन था? इंतहा की बदइखलाक औलाद है हमारी। रू से तुम्हारे पेट के अंदर से ही सीख कर आना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए ये यारिम काज़मी की औलाद है। वो इस अंदाज में बोला कि रू कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी थी। अल्लाह यारिम क्या हो गया है आपको? वो अपनी हंसी रोकती वो मुश्किल बोल पाई, जबकि उसे इस तरह से हंसते देखकर बाकी सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या हो गया है रू, तुम्हें इस तरह से क्यों हंस रही हो? सबसे पहले लैला ने पूछा था। कुछ नहीं, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे में मैनर्स कब से आएंगे। रू एक नज़र यारिम की तरफ देखकर लैला को बताने लगी, जबकि यारिम शान बेनियाजी से सोफे पर बैठा टांग पर टांग रखी बहुत मज़े से बैठा था। रू दिमाग ठिकाने पर है ना तुम्हारा? 4 दिन के बच्चे में कहाँ से मैनर्स आते हैं? अभी वो बुरा होगा, कुछ समझेगा तो कुछ सीखना शुरू करेगा। खिजर का अंदाज डांटने वाला था। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा कि ये सब कुछ सीख कर आएगा। यारिम मुझे लगता है हमें बहुत मेहनत करनी होगी उसे मैनर सिखाने में। हमारा बच्चा बहुत बदइखलाक है और बहुत बदतमीज़ भी। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। वो यारिम को देखती उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली थी, कितना फजूल बोलती हो तुम। क्या मुझे नहीं पता कि हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी? अकल नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ऑफ कोर्स हमें इसे मैनर सिखाने होंगे, लेकिन पहले तुम उसे बड़ा तो होने दो। आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा वो, जब उसे कुछ समझ में आएगा। अभी तो उसको ये भी नहीं पता कि अपने मुंह में दूध की बोतल डालनी है या अपना ही पैर। थोड़ी देर पहले यारिम ने उसे अपना ही पैर मुंह में डाले देखकर हैरानगी का इजहार किया था। हाँ लेकिन रू उसके बाद बदलने पर उसे देखने लगी। ये सारा इल्ज़ाम ही उस पर लगा गया था और अब हर कोई इसको नसीहतें कर रहा था कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी मचा रही हो। भी रोयाम छोटा है, उसे टाइम लगेगा सीखने में, समझने में और बड़ा होने में। फ़िलहाल तो उसे अपने माँ बाप को पहचानने में ही 2-2.5 महीने लग जाएंगे। जबकि रू खामोशी से उन सब की बातें सुनकर खुद को मुजरिम ठहराए जाने पर अंदर ही अंदर यारिम से खफा हो रही थी। सबके जाने के बाद यारिम जब कमरे में आया तो रू को मुँह बनाए देखकर मुस्कुराया था। क्या बात है, आज तो मेरी जंगली बिल्ली काफ़ी गुस्से में लग रही है। वो उसके पास बेड पर लेटते हुए बोला, जबकि रोयाम थोड़े फासले पर नींद में था। कितने बुरे हैं आप यारिम, आपने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया, जबकि आज मैं सबको दिखाने वाली थी कि आप क्या सोचते हैं। वो मुंह फुलाए बोली, तुम तो चाहती थी कि वो सब लोग मेरा मजाक बनाएं। उसकी गोद में सर रखता गहरा सा मुस्कुराया। हाँ तो आप भी तो सबका मजाक बनाते रहते हैं, सारे डरते हैं आपसे। बेचारों को मौका मिल जाता है थोड़ा खुश होने का,
लेकिन आप किसी को खुश होने कहाँ देते हैं। सबको लग रहा था कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि रोयाम ऊपर से सब सीख कर आए। वो एक नज़र रोयाम को देखती यारिम से नाराज़गी का इजहार करने लगी थी। हाँ तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं जो बातें मैं तुमसे या रोयाम से शेयर करता हूँ तुम सबके सामने बोल दो। मैं अपना आप हर किसी पर जाहिर नहीं करता। तुमसे मोहब्बत बहुत है। वो उसका चेहरा खुद पर झुकाए गाल चूमते हुए बोला और मेरे रोयाम से रूह ने जल्दी से पूछा। यारिम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो नन्हा सा वजूद इस वक्त नींद के मज़े लूट रहा था। मेरा दिल करता है कि मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूँ। तुमसे हर वक्त उठाकर क्यों घूमती रहती हो, थकती नहीं हो क्या। वो कितनी ही देर मोहब्बत से रोयाम का चेहरा देखने लगा था। देखता रहा, फिर जब बोला तो रूह को चीखने पर मजबूर कर गया। यारिम आप ऐसा सोचते हैं मेरे मासूम बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को डस्टबिन में फेंक देंगे। हाय अब तो मैं आप पर भरोसा ही नहीं कर सकती। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो रोयाम का मासूम सा चेहरा देखती उसकी दिल दहला देने वाली बात पर परेशान हो चुकी थी। अरे मैं तो तुम्हारे लिए ही भलाई सोचता हूँ, तुम्हें तंग करता हूँ। हर वक्त तुम उसको उठाकर घूमती रहती हो, तुम्हें परेशान कर देता है, इसलिए कह रहा हूँ। यारिम ने मासूम बनने की कोशिश की थी। या अल्लाह यारिम अगर मेरा बच्चा मुझे तंग नहीं करेगा तो फिर किसे करेगा। आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे। तंग करने का तो नहीं पता, हाँ लेकिन अगर उसने हमें ज़रूरत से ज़्यादा तुमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया तो मैं ऐसा करने पर मजबूर भी नहीं है मजबूर हूँ, ऐसा करने से पीछे भी नहीं हटूँगा। उसने रोयाम के कसमसाने पर रूह की गोद से सर उठाया, उठकर बैठ गया था। यानी आप इतने जालिम बाप हैं। रूह को सदमा हुआ था। हाँ बहुत ही जालिम बाप हूँ मैं। तुम्हारे बेटे का होंठ बाहर आ रहा है, ये थोड़ी ही देर में रोना शुरू कर देगा। जल्दी से इसके लिए दूध बना कर लाओ। ऐसा गला फाड़ कर रोता है कि मेरे कान ही पक जाते हैं। जल्दी जाओ। वो रोयाम को अपने करीब करता हुआ अपनी गोद में उठा चुका था, जबकि उसे जागता पाकर वो सदमे की कैफियत में किचन में चली गई। यानी मैं एक नज़र रोयाम के चेहरे को देखा जिस वक्त ऑफ मूड के साथ अपने बाप को देख रहा था। यानी मैं मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की एक एक नक्श को अपने डब्बों से छुआ था और अभी थोड़ी देर पहले रूह से की हुई बातों पर हंसने लगा। उसे क्या डस्टबिन में फेंकता, वो तो इसे अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखना चाहता था। वो रूह से इतनी मोहब्बत करता था कि चाहता ही नहीं था कि उसके अलावा कोई और देखे। वो रूह को भी इसी तरह से छुपा कर रखना चाहता था जैसे आज वो रोयाम को खुद में छुपा लेना चाहता था। आज रोयाम को बारी बारी सबकी गोद में देखकर उसका दिल चाहा कि वो अपना बेटा उनसे लेकर कहीं किसी जगह छुपा कर रख ले जहाँ कोई उसे ना देख पाए। वो अपने अंदर तब्दीली नोट कर रहा था। उसने जो मोहब्बत रूह से की थी वैसी ही मोहब्बत रोयाम उसे खुद से करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम बहुत तेज़ चीज़ हो। तुमसे हम दोनों साथ बैठे देखे नहीं जाते ना। अगर थोड़ी देर और लेट जाते तो मैं अपनी बीवी से 2-4 बातें कर लेता, लेकिन नहीं, तुमने तो कबाब में हड्डी बनना ही है। वो उसका पैर पकड़ता ऊंचा करके उसके छोटे से पैर को आगे पीछे से टटोलते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी तो हड्डियाँ भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी होंगी और कबाब में इतनी छोटी हड्डी से यारिम काज़मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तुम्हें कबाब के साथ ही चबा कर खा जाऊंगा। उसके गाल को ज़रा शिद्दत से चूम कर बोला तो रोयाम उसकी जुल्म पर रोने लगा था। मिस्टर रोयाम साहिब, ज़रा सी बात पर रोने की ज़रूरत नहीं और अपने बाप के प्यार की आदत डाला। मैं तो ऐसे ही प्यार करूँगा। ज़रा बहादुर बनो यार, तुम तो यारिम काज़मी के बेटे हो, दुबई का डॉन। दाढ़ी की ज़रा सी चुभन तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई है। वो उसे अपने सामने करते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोला। उसके इस तरह से सामने करने पर रोयाम ने रोना बंद कर दिया था और एक बार फिर से उसे घूरने लगा। उसका एक होंठ अब भी बाहर था। और मुझे घूरना बंद करो वरना तेरी माँ को बता दूंगा कि नर्स के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है। कुछ ज़्यादा ही शरीफ समझ रखा है उसने तुझे, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तो कितना बड़ा ठरकी है। यानी बोल ही रहा था कि रूह दूध की बोतल लेकर अंदर दाखिल हुई। अगर तुम और 2 मिनट लेट आती तो मैं उसे वाकई डस्टबिन में फेंक देता। कितना रोए जा रहा था ये। वो उसे फिर से घूरने लगा था। हाँ मुझे भी यही लगता था कि आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन दूध बनाने के दौरान मैंने एक बात नोट की कि एक बाप कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता और मैं जानती हूँ कि आप इससे बहुत प्यार करते हैं। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। रूह ने अपनी अक्लमंदी दिखाई तो यानिम ने उसे दांत देने वाले अंदाज में ताली बजाई थी।
मतलब कि तुम इतनी अक्लमंद हो कि ये बात तुमने किचन में जाकर सोची, ना कि यहाँ बेडरूम में। क्या तुम्हें कमरे में याद नहीं आया था कि मैं इसका बाप हूँ? उसके हाथ से दूध की बोतल लेते हुए रोयाम के मुंह में डाल चुका था। नहीं, ख्याल तो तब भी आया था, लेकिन डस्टबिन वाली बात ने मुझे सच्ची में डरा दिया। अब आपका कोई भरोसा भी तो नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वो आहिस्ता से उसके साथ बैठते हुए बोली। तो यारिम अपनी हंस से छुपा गया था। मैं वाकई कुछ भी कर सकता हूँ, मुझसे बहुत अच्छे की उम्मीद मत रखना। वो हंसते हुए बोला। रू मुँह बना गई थी। जब से यारिम ने रोयाम को रू को तंग करने के लिए मना किया था, तब से तो वो बिल्कुल ही रू के साथ चिपक कर रहने लगा था। वो हर वक्त रू के साथ रहता और वो उसे ज़रा सा रू के साथ बैठे देखता तो रोना शुरू कर देता। रोयाम अब 2 माह का होने वाला था। यारिम ने तो ऐसे ही उसे दुश्मन कह दिया, लेकिन अब वो असल में उसका दुश्मन बन चुका था। वो एक नज़र यारिम को रू के पास जाते देखता और फिर आप अपने कड़ाकेदार आवाज़ में रोना शुरू कर देता कि जब तक रू उसे उठा ना लेती वो चुप नहीं करता था। यारिम को तो बहुत प्यारा था, लेकिन उसका रू के साथ चिपका रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और ख़ासकर जब रू उसके पास होती और रू का सारा वक्त उसका होता था, फिर तो रोयाम की मुखालफत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो। अब वो उसे बेबी कार्ट में सुलाती थी। वैसे तो उसकी पैदाइश के दूसरे हफ्ते ही वो अपने कमरे में बेबी कार्ट ले आया था, जहाँ वो रोयाम की सोती उसे उठाकर साइड लगा देता, क्योंकि रू को अपनी बाहों में भरे बगैर से पुरसकून नींद नहीं आती थी। कमरे में बेबी कार्ट आने के बाद रू ने थोड़ा सा एतराज़ तो किया था, लेकिन यारिम ने कहा अगर रोयाम बेड पर सोएगा तो उसे दूसरे कमरे में सोना होगा। और ये भी सच था कि रू को दूसरे कमरे में अकेले सोने में डर लगता था। रोयाम को फ़िलहाल वो अकेले दूसरे कमरे में रहने नहीं दे सकती थी, इसलिए इसे बेबी कार्ट के बोझ का सहना पड़ा। वो कमरे में आया तो रोयाम बेबी कार्ट में आराम से सो रहा था। रात को क्या कहा था मैंने तुमसे, इस एल्फी के सोने के बाद मुझे स्टडी से बुला लेना, लेकिन जब मैं कमरे में आया तो तुम भी उसके साथ ही बेहोश पड़ी थी। तुम दोनों नशा करके सोए थे क्या? जो मेरी याद नहीं आई। वो रूठा सा बेड पर बैठ गया था। रात को मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई और मैं रोयाम के साथ ही सो गई। उसे रूठा देखकर मुस्कुराते हुए उसे मनाने उसके पास आई थी। उसे मनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल रोयाम के लिए शॉपिंग करने जाना था। वो अकेली जा नहीं सकती थी। अगर यारिम माना नहीं तो उसे लेकर नहीं जाएगा। वो हाँ में सर हिलाता है कि पल में उसे खींचकर बेड पर गिरा चुका था, जबकि रू को उसके अंदाज बहुत ख़तरनाक लगे थे। यारिम आप अब भी मुझसे नाराज़ थे। रू ने फ़ौरन याद दिलाया उनको गलती की सज़ा चूम के दी जाती है। प्यारे लोगों की ख़ताओं पे भी प्यार आता है, वो दिलकशी से कहता हुआ मुस्कुराया था। यारिम रोयाम जाग जाएगा, वो उसे पीछे करते हुए समझा रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन पहले मैंने उसके कार्ड पर एक छनछना खिलौना लगाया था। उसे वो बहुत पसंद है। जब वो उसकी तरफ मुतवज्जे होता है तब उसे अपनी माँ की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए वो अपने माँ बाप की प्राइवेट मूवमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिलहाल तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना कल मैं तुम्हारे बेटे की शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। रोयाम के सारे कपड़े उसको छोटे हो गए हैं। यारिम हमें जाना होगा। रू ने फ़ौरन याद करवाते हुए उसके गले में बाहें डाली थी। गुड गर्ल, ऑफ कोर्स हम जाएंगे, बस तुम डिस्टर्ब मत करना मुझे। वो मुस्कुराकर पहले उसके लबों को फिर उसके गालों को चूमता कह रहा था, जबकि वो खामोशी से उसका हर लम्स महसूस कर रही थी। रोयाम की सारी चीज़ों की लिस्ट तो वो पहले ही तैयार कर चुकी थी और अब यारिम भी चलने को तैयार था। 1.25 महीना मुकम्मल हो जाने के बाद तकरीबन रोज़ ही शॉपिंग पर जा रही थी, लेकिन फिर भी उसे यही लगता कि रोयाम के लिए चीज़ें अब भी कम हैं। उसका दिल चाहता कि वो पूरी दुनिया खरीद ले अपने बेटे के लिए, जबकि यारिम भी हर रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ लाता रहता। यारिम खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता था, लेकिन उसके हर अंदाज में उन्होंने उसके बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।